मेरे नबी यतीम पैदा हुए तो बाप नहीं थे। 6 या 7 साल की उम्र में माँ भी दुनिया से चली गई। माँ की याद आती थी, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह क्या मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ कर सकता हूँ? अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने नबी को इजाजत नहीं दी, आप अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अपनी माँ जनाब आमिना की कब्र पे जाते हैं, अपनी माँ की कब्र के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी को रोता हुआ देखकर तमाम के तमाम सहाबे किराम भी रोने लगते हैं, नबी भी रो रहे हैं, सारे सहाबा भी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी रोते रोते कहते हैं, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तग़फिर लि उम्मी फलम यअज़न ली, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अय अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी। ये माँ से मोहब्बत थी तो थी। चचा अबू तालिब जिन्होंने पाला पोसा, दादा के बाद सहारा दिया, अबू तालिब से भी बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का आखिरी टाइम आ जाता है, अबू तालिब का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, कलमा पढ़ दीजिए, मैं वादा करता हूं कि इस कलमे की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नजात दे देगा। आए मेरे चचा जान, आप एक बार कलमा पढ़ लीजिए, इस कलमे के ऊपर आपकी मौत हो जाएगी तो आप बच जाएंगे। मगर वहां पर अबू जहल भी बैठा था, वहां पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था। उन लोगों ने अबू तालिब को भड़काया और कहा कि अबू तालिब खबरदार, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ना, अपने बाप दादा का मजहब न छोड़ना। अबू तालिब ने इंतकाल के पहले कलमा नहीं पढ़ा। मेरे नबी को बड़ी तकलीफ हुई। अबू तालिब जब दुनिया से जाने लगे, उनकी जुबान पर आखिरी जुमला क्या था? बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी जुमला उनकी जुबान पर यह था, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ सके, बहुत मोहब्बत करते थे नबी से, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सके, उनको नजात नहीं मिल पाएगी। यह अलग बात है, उन्होंने नबी अकरम से मोहब्बत की थी और नबी अकरम का सपोर्ट किया था, इसलिए अल्लाह ताला अजाब में कमी करेगा, अजाब हल्का देगा, लेकिन अजाब उनको भी झेलना पड़ेगा, जहन्नम में उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए अपने नबी के ऊपर। जब इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने अल्लाह से अपने चचा के लिए मगफरत की दुआ की। आसमान से कुरान की आयत नाजिल हो गई, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, ऐ नबी तुमको भी इजाजत नहीं है और ऐ ईमान वालों तुमको भी इजाजत नहीं है कि तुम मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ करो, चाहे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। तो नबी अकरम अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते थे। अब रिश्तेदारों में सबसे पहले अपनी बीवी और बच्चे आते हैं। और एक बात बताऊं, इंसान दुनिया से सब कुछ छिपा सकता है, बीवी बच्चों से नहीं छिपा सकता। इंसान की असल हकीकत घर में सामने आती। इंसान दुनिया के सामने जितना भी बन ले, मगर घर में जब आएगा, बीवी के सामने आएगा, बच्चों के सामने आएगा, तो उसका असल रूप सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा नबी दिया है कि वो अपने घर के अंदर भी, अपने बीवी बच्चों के दरमियान भी बिल्कुल महबूब और प्यारे हैं। कोई बीवी ऐसी नहीं मिलेगी जो अल्लाह के नबी के अखलाक की बुराई करे, आपके की सीरत पर कोई उंगली उठा दे। लोगों से एक बीवी नहीं संभलती। मेरे नबी के पास एक साथ 9 बीवियां हैं और 9 बीवियों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी इंसाफ करते हैं, उनके हक का ख्याल करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जाते थे तो तमाम बीवियों के दरमियान कुरानबाजी करते थे, उनका नाम पर्ची में लिखकर डालते थे और जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफर में साथ में लेकर जाते थे। यही नहीं, जब आप अपने घर में होते थे तो तमाम बीवियों की बारी मुकर्रर थी, आप 24 घंटे एक बीवी के पास रहते थे और एक बीवी का नंबर फिर 9 बीवियों के बाद आता था। सबकी बारी मुकर्रर थी। और मोहब्बत कितनी करते थे। अरब के अंदर जब औरत हैज की हालत में होती थी, उसके जो खास माहवारी के अय्याम होते हैं, तो औरत को टच नहीं करते थे, उसके पास नहीं जाते थे, उसको मनहूस समझते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, कुन्तु अशरबु वाना हाइज़ुन, मैं हैज की हालत में होती थी, मैं कोई पानी पीती थी या दूध पीती थी और मैं बर्तन पानी पीकर या दूध पीकर जब अल्लाह के नबी को देती थी, फयज़उ फ़ाहु अला मौज़िफ़ी, तो जहां पर मैं अपना मुंह लगाती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर अपना मुंह लगाते थे। इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवियों के साथ। और समाज की इन कुरीतियों को, इन रस्म और रिवाज को खत्म किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हैज की हालत में औरत जो है मनहूस नहीं हो जाती है, उसके साथ सोहबत करना हराम है, उसके साथ इंटरकोर्स करना हराम है, उसके साथ सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब जायज है।
हजरत आयशा कहती है मैं गोश्त खाती थी, अतअर्रकुल अरका, मैं हड्डी में से गोश्त निकाल निकाल के खाया करती थी, और जहां से मैं गोश्त खाती थी वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह लगाते थे और वहीं से खाते थे। कुछ लोग होते हैं बड़े दीनदार हैं लेकिन बीवी बच्चों के लिए बड़े खुश्क हैं। नहीं, बीवी मोहब्बत करने की चीज है। आपको एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, शायद आपने ना सुनी हो। हजरत आयशा फरमाती है, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को बोसा लिया, नाम नहीं है बीवी का, किसी बीवी को बोसा लिया, उसको चूमा, और उसके बाद आप वजू से थे, आप नमाज पढ़ने चले गए। इससे दो मसला साबित हुआ, बीवी को चूमने से वजू नहीं टूटता, और दूसरा मसला यह साबित हुआ कि बीवी जो है ये शौहर की मोहब्बत, उसके हुस्न सलूक की हकदार है। ये नबी की सुन्नत है, ये नबी का तरीका है। आप अपनी बीवियों के साथ एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, एक साथ गुस्ल करते थे, नहाते थे, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, मगर अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी बीवियों के साथ, जिस बीवी के साथ आपकी बारी होती थी, एक बर्तन में भी आप नहाया करते थे। ऐसा भी सबूत हमें हदीस की किताबों में मिलता है। कभी कभी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सफर में जा रहे हैं, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सफर में आपकी आदत थी, आप किसी बीवी को लेकर जाते थे। इस सफर में हजरत आयशा साथ में थी, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ, मुझे अपनी बीवी से कुछ प्राइवेट बात करनी। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहते हैं, ताली उसाबिक की, ऐ आयशा चलो हम दोनों दौड़ते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन आगे निकल जाता है, कौन पीछे रह जाता है। हजरत आयशा कहती हैं, सन्नाटा था, मैं और अल्लाह के रसूल दौड़ने लगे। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा बदन कमजोर था, हल्का था, दुबली पतली थी। जब दौड़ हुई मैं आगे निकल गई। दुबला पतला आदमी ज्यादा फुर्तीला होता है कि नहीं, इसलिए बहुत मोटा होना ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। हजरत आयशा दुबली पतली थी, हल्की फुल्की थी, आगे निकल गई, और अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए। हजरत आयशा हंसने लगी, कहने लगी, अल्लाह के नबी आज तो मैंने आपको पीछे कर दिया, मैं आगे निकल गई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सफर था, और इस सफर में भी हजरत आयशा साथ में थी। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। इससे एक मसला यह पता चला कि शौहर और बीवी के बीच में हंसी मजाक प्राइवेट में होना चाहिए, पब्लिक में नहीं होना चाहिए। लोग पार्क में जाकर बीवी के साथ प्यार करते, गलत है ये। लोग होटल में बैठे सबके सामने बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं। बीवी से मोहब्बत प्राइवेट में होनी चाहिए, पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने हजरत आयशा से कहा कि आयशा चलो आज एक बार फिर हम दोनों दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। हजरत आयशा कहती हैं, इस बार जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, बुदिन तू, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो गया था, मैं भारी हो गई थी। अब मेरे अंदर वो चुस्ती फुर्ती नहीं रह गई जो पहले थी। अब इस बार जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। नबी अकरम हंसने लगे। आप जब आगे निकल गए आप हंसने लगे और आपने फरमाया, हाज़िही बेतिलका, ऐ आयशा ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये रसूल अकरम की मैरिटल लाइफ है, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी है। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आए कि कभी मियां बीवी के बीच में नोकझोंक भी हो जाती है, कभी बीवी नाराज होगी, कभी शौहर नाराज हो गया। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा से कहते हैं, ऐ आयशा मुझे पता है तुम कब मुझसे खुश होती हो, कब नाराज होती हो। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी कैसे पता चलता है आपको? कहा, ऐ आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो वह रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐ आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो बल्कि कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। अल्लाहु अकबर। यानी शौहर और बीवी का रिश्ता ऐसा हो कि बीवी कब नाराज है शौहर को पता लग जाए, बीवी के बातचीत से, उसके बिहेवियर से, उसके सलूक से पता लग जाए ये मुझसे रूठी हुई है। हजरत आयशा बड़ा प्यारा जवाब देती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सही कह रहे हैं आप, जब मैं आपसे नाराज होती हूं तो मैं आपका नाम नहीं लेती हूं, मैं कसम खाती हूं तो कहती हूं इब्राहीम के रब की कसम। लेकिन अल्लाह के नबी मैं एक बात क्लियर बता देना चाहती हूं कि गुस्से के आलम में भी मैं आपका नाम छोड़ती हूं, आपको नहीं छोड़ती हूं। आपकी मोहब्बत वैसे ही दिल में रहती है, ये अलग बात है, अपना गुस्सा दिखाने के लिए मैं आपका नाम नहीं लेती हूं, लेकिन दिल में आपकी मोहब्बत अपनी जगह रहती है।